हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की तरफ से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है फ्रेंड्स। फिर से जो है यहाँ पर फर्जीवाड़ा स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से पैसे मांगे जा रहे हैं और वहाँ पर उनको ये कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आप मेरिट में आ जाएंगे। अभी आप मेरिट से नीचे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। उनसे उनकी पूरी डिटेल बताई जा रही है कि आपकी मदर का नाम ये है, फादर नेम ये है, रोल नंबर ये है, तो इतना पैसा अगर आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो अपडेट आज निकल कर आई है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़े लेवल पर आई है। अभी हम डिटेल में इसको जानेंगे। साथ ही साथ आपके कट ऑफ में होगा घोटाला। जी हाँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी ना तो आपका कट ऑफ जो है फिर से पिछली बार की तरह 90 या 90 प्लस जाने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। मेल फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, इसको लेकर भी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ टाई ब्रेकर के नियम में संभव परिवर्तन। ठीक है, टाई ब्रेकर का जो नियम है उसमें परिवर्तन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू। जितने भी ये नए नियम लागू हुए हैं उन सभी को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे। ये देखिए, आज की सबसे बड़ी अपडेट है आपके सामने और ये आज का ही अपडेट है। आप डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। ऐसा अभ्यर्थियों को एक एक करके कॉल करके बताया जा रहा है और अभ्यर्थियों ने खुद ये चीज़ बोली है। कौन से अभ्यर्थी हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से उनसे बात करी जा रही है कि हेलो, मैं बीपीएससी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका नाम डैश है, आपके पिता का नाम ये है, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करें। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की भी नहीं आई है, आपकी ओएमआर शीट भी अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। उससे पहले जो है स्टूडेंट्स को ऐसे कॉल आने लग गए हैं कि आप 20,000 रुपया पे कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कई अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर, ये देखिए मोबाइल नंबर भी दिया है, इससे कॉल आया है। जब सामने से अभ्यर्थियों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो नंबर कवरेज एरिया से बाहर बताने लगा। यानी कि इस नंबर से पहले स्टूडेंट्स को कॉल आया, उसके बाद अगर स्टूडेंट कॉल बैक कर रहे हैं तो फिर ये नंबर लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कौन है, क्या बीपीएससी के ही कर्मचारी या अधिकारी हैं, क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में है आगे। वहीं ट्रू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से सेव बता रहा है। आप जानते हैं ट्रू कॉलर एक चीज़ होती है, एक ऐप होता है, वहाँ पर पता चल जाता है कि ये नंबर किसके नाम से सेव है। तो ट्रू कॉलर पर जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है बोर्ड ऑफिस पटना के नाम से। ठीक है, और अभ्यर्थियों को चिंता है कि उनका डेटा लीक कैसे हुआ। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा अनियमितता के कारण रद्द की गई थी। आप जानते हैं ये पेपर आपका पहले ही एक बार कैंसिल हो चुका था क्योंकि लीक हुआ था, और अभी री एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपकी फिर से सामने आ रही हैं। इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुजफ्फरपुर सहित राज्य के 27 जिलों में संचालित हुई थी ये परीक्षा, और परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी डरे हुए हैं। उनको यही बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये आप दे दीजिए, आप मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, ये री एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें हो रही हैं। इस तरह के कॉल पर अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं बीपीएससी के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो नहीं डेटा लीक कर रहे। यानी कि ये जो उनका डेटा लीक हो रहा है, जो सामने से कॉल करके बोल रहा है कि आपके फादर का नेम ये है, मदर नेम ये है, आपका रोल नंबर ये है, तो ये पूरा डेटा उनका कैसे लीक हो गया। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या इस चीज़ में बीपीएससी के अंदर बैठे कर्मचारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं या फिर नहीं है, ये डेटा लीक कैसे हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला तो नहीं हो रहा। एक तो परीक्षा के दौरान बहुत जगहों से सेंटर मैनेज करने की शिकायत मिली, तो कुछ केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए थे। आप जानते हैं इस बार री एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी पकड़े गए थे जिनकी आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही थी। यानी कि फॉर्म फिलअप जिसने करा था सेम वही स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं आया था। ऐसे अभ्यर्थी री एग्ज़ाम में भी पकड़े जा चुके हैं। तो अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस तरह के मामलों की गंभीरता से जांच कराई जाए, जो कि करानी भी चाहिए फ्रेंड्स। अदरवाइज़ क्या होगा, पैसा दे करके फिर से ऐसे स्टूडेंट को ये सिलेक्शन दे देंगे जो कि उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभ्यर्थियों को डर, कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला तो नहीं हो रहा। देखिए, अभ्यर्थी लगातार इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर सरकार को टैग करते हुए सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स, यानी कि जो पहले ट्विटर के नाम से था, वहां पर अन्य माध्यमों से नाराजगी भी जता रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्रियंका का कहना है कि बीते दिनों मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, इससे कॉल आया था और उधर से कॉल करने वाला खुद को बीपीएससी का अधिकारी बता रहा था। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी अपडेट सामने आई है।
उसने प्रियंका के माता पिता का नेम, उसकी जन्म तिथि भी बताई और उसके बाद कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं, यदि आप मेरिट में आना चाहती हैं तो 20,000 रुपये फ़ोन पे कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह का कॉल सुनील नाम के शिक्षक अभ्यर्थी को भी आया है, उनसे भी मेरिट में आने के लिए पैसे की डिमांड की गई है। तो ये चीज़ फिर से स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। आप जानते हैं भले ही बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती बैक टू बैक आ रही है, लेकिन फर्जीवाड़ा भी उसी तरीके से हो रहा है। आप जानते हैं टीआरई 2 में आपकी जो कट ऑफ थी 90 प्लस गई हुई थी। ऐसा कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है कि पेपर आपका 150 मार्क्स का है और आपकी कट ऑफ 100 तक चली जा रही है। इसका मतलब आप खुद भी समझते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 2 से काफ़ी सारे अभ्यर्थी एक एक करके बाहर हो रहे हैं। रीज़न क्या बता रहे हैं? रीज़न ये बताया जा रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हैं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। जबकि ये जो चीज़ है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखी जाती है, ना कि 1 साल बाद, ठीक है। इतना टाइम हो गया उन्हें पढ़ाते हुए और अब उनको बाहर किया जा रहा है इस बेसिस पर कि किसी के सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, किसी का एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, किसी का ग्रेजुएशन बीएड के बाद हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, किसी ने एक ही साल में 2-2 डिग्री ली हुई हैं। तो ये चीज़ें आपकी पहले निकलनी चाहिए थी, है ना। और अब टीआरई 3 में फिर से एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है कि रिज़ल्ट आने से पहले ही कॉल करके बोला जा रहा है कि आप इतना पैसा दे दो, आप मेरिट में आ जाओगे। तो देखिए इस चीज़ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए। और ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें सारी निकल करके सामने आएँ। आप जानते हैं पिछली बार जब यही पेपर आपका लीक हुआ था ना, और बीपीएससी को बोला गया कि पेपर लीक हुआ है, इसे कैंसिल करिए, तो बीपीएससी ने साफ मना कर दिया था पेपर कैंसिल करने से। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जबकि काफ़ी सारे प्रूफ सामने में थे। और यूट्यूब पर आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। वो खुद भी बीपीएससी के ऑफिस में गए थे और ईओयू की टीम तो लगातार काम कर ही रही थी। आप जानते ही हैं जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है, उसने सारे प्रूफ इकट्ठा करे थे, बिहार की पुलिस ने तक नोटिस दिया था, तब जाकर ये पेपर आपका कैंसिल हुआ था। अदरवाइज़ बीपीएससी ने आपको मना कर दिया था, ठीक है। अब यही चीज़ें देखिए फिर से सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि आयोग कुछ इसके बारे में क्या बोलता है। पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था उस टाइम पर तो आयोग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आयोग के अंदर के अधिकारी शामिल हैं, ये ईओयू की टीम ने बताया था। क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस से आपका पेपर छपा था वो लोग भी शामिल थे, और जिस गाड़ी से पेपर को ले जाया जा रहा था अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर, वो जो थे वो लोग भी उसमें शामिल थे। तो ये चीज़ें सारी हुई थी। अब देखिए टीआरई 3 में नई चीज़ आ गई है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या चीज़ आती है। अगर आप लोग चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स ट्विटर पर। बाकी जो भी ऑफिशियल डेटा आएगा, ऑफिशियल अपडेट आएगा, आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर से अभ्यर्थियों को कॉल आ रहे हैं। अब देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर ये चीज़ें आपकी होंगी ना तो आपकी कट ऑफ इस बार भी आसमान पहुंचेगी। देखिएगा आप 90 प्लस कट ऑफ आपकी चली जाएगी। अगर ये चीज़ें लगातार हुई, इसको लेकर अगर सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया तो आपकी जो कट ऑफ है ना इस बार भी 90 प्लस चली जाएगी फ्रेंड्स। ये चीज़ आप देखेंगे जब आपकी कट ऑफ की लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अलग अलग लेवल की जो कट ऑफ की लिस्ट है, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, अदर स्टेट, बिहार वाले, उन सभी की अलग अलग आती है, आप जानते ही हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो आपकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी फ्रेंड्स इस बार, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और कितना % वहाँ पर वो प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ ओवरऑल सब कुछ देखा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 11-12 में बहुत ज़्यादा सीटें हैं और अभ्यर्थी कम हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट जैसे ही जारी होगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें टाई ब्रेकर नियम के बारे में, तो देखिए टाई ब्रेकर नियम क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में पहले भी समझाया हुआ है। तो देखिए टाई ब्रेकर मतलब होता है ना, अगर किन्हीं 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो गए, इक्वल हो गए, तो उस कंडीशन में ये नियम लागू होता है। वो इसलिए लागू होता है क्योंकि ये डिसाइड करना होता है कि मार्क्स तो दोनों के सेम है, तो सिलेक्शन किसको दिया जाए। इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो देखे जाते हैं। जैसे 6 to 8 में 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है, तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं उसको सिलेक्शन मिल जाता है। उसके बाद आपका अगर सेम होते हैं उसमें भी मार्क्स दोनों स्टूडेंट के, देन आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, लैंग्वेज वाला, भाषा अर्हता,
उसको देखा जाता है, उसमें जिसके ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है। इन केस अगर उसमें भी दोनों के मार्क्स इक्वल हो गए तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, जो एज में बड़ा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर इन केस एज भी दोनों की सेम हो गई, DOB सेम हो गई, तो उस कंडीशन में फिर आपका नेम देखा जाता है और अल्फ़ाबेटिकली जिसका भी पहले आएगा उसको सिलेक्शन दे दिया जाता है। ये टाई ब्रेकर का रूल है और ये आपका लगेगा, ये हमेशा लगता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो देखिए जो आपका DV है ये कब होगा, रिजल्ट से पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा, इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। देखिए ये चीज़ जानने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि DV के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है मैंने एक वीडियो में आपको दिखाई थी, वो लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि DV की डेट तो कभी भी आ सकती है। जैसे ही डेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे जो मैरिड फीमेल हैं स्पेशली, कि उनका जो डोमिसाइल है वो कहाँ से बनेगा, वो अपने फादर के एड्रेस से बनेगा या फिर हस्बैंड के एड्रेस से बनेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट की जो BPSC TRE है ये कहता है कि आपका जो डोमिसाइल है, यानी कि आप बिहार के निवासी हैं, इस चीज़ का जो प्रमाण है वो आपके फादर के एड्रेस के बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डोमिसाइल नहीं बनाया है तो बना लीजिए अपने फादर के एड्रेस को बेस मानते हुए, ना कि हस्बैंड के एड्रेस को, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यही सारी अपडेट है। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट है और इसके बाद जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आपका TRE 4.0 है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, 2024 एंड तक वो आपका हो जाएगा, ये कंफर्म है। भले ही अभी ये है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन नवंबर टू दिसंबर आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप जानते हैं अगर आप BPSC TRE देना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए, और CTET होना चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और अगर आप 9, 10, 11, 12 के लिए भर रहे हैं तो आपका STET होना चाहिए। तो देखिए CTET की क्लासेस भी हमारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा की तरह आपको इस बार भी क्लासेस मिलें। और CTET के पेड नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं फ्रेंड्स, विद इन अ वीक आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी नोट्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको WhatsApp नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए यही अपडेट थी फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।